हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। उसको हम भाग विधि से सीखने वाले हैं। सबसे पहली विधि है भाग विधि, जिसको हम सीखने के लिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले वर्ग को समझते हैं। वर्गमूल कोई भी संख्या है, अगर हम उसका उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो वह होता है उसका वर्गमूल। तो 2 का वर्गमूल कितना है? 4 है। अगर 3 गुणे 3 के 3 का 9 होता है। तो वर्गमूल का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से अगर गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मतलब ये जो मान आता है, अब इसको इस मान के रूप में लाते हैं कि हम बोलते हैं वर्गमूल। मतलब वर्ग करने के बाद किस संख्या का वर्ग किया गया है, किस संख्या का हमने स्क्वायर किया है, इस संख्या का वर्ग किया है, उसी को बोलते हैं उसका वर्गमूल। बस अपनी वह संख्या क्या कहलाती है? उसका वर्गमूल कहलाती है। मतलब जिस संख्या का हम वर्ग करते हैं वही संख्या क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। तो सबसे पहले ये संख्या लेते हैं। हमारे पास है 3, हमारे पास है 625। इसका रूल क्या है? आप पीछे से 2 पेयर बनाइए, पीछे से 2 पेयर बनाइए। चलिए बना लेते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा। और एक जहां पर पेयर 2 ना बने वहां 1 बना लीजिए। ठीक है, 2 और 1 बन गया। अब इसका ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा उसी संख्या से करें और इसके बराबर है या फिर इससे कम है। तो अगर हम 2 दूना 4 लेंगे, 2 दूना 4 और 3 कितना 9 ज्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे? 2 दूना 4। इधर जोड़ते जाएंगे, 2 2 4 हो गया और इसमें से बेटा माइनस करते जाएंगे। भाग करते हैं, भाग में तो नंबर ही रखना होगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2। अब हमेशा क्योंकि वर्गमूल निकाले, वर्गमूल का मतलब होता है 2 संख्याओं का जोड़ा बनना है, तो हम हमेशा जोड़े के साथ करेंगे। अब उसके बाद हम ये दोनों संख्या उतारेंगे 225। तो हमने कितनी बार किया था? 2 बार। अब हमें एक ऐसी संख्या आकर लेनी है, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है कि जिससे ये पूरी संख्या को पढ़ ले या इससे छोटा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 5 मान लेते हैं। 55 25 होता है और 5 24 2 22 होता है। यहाँ पर आंसर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 0। इसका मतलब अगर जहाँ पर 0 आ जाता है और जो जितनी बार हम जो जो संख्याओं को लिए हैं वही क्या कहलाती है? जैसे 25 या 25 इसका आंसर आ गया। मतलब हमारा जो 625 का वर्गमूल है, 625 का वर्गमूल क्या आ गया? वो आ गया मेरा 625 का वर्गमूल आ गया 25 के। अब और भी संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ हमने यहाँ पर लिया 30 25, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लाइन बना लेते हैं। अब 2 जोड़ा भी बना लेते हैं। फिर आप 2 जोड़े बनाने नहीं बनते तो हमें लास्ट में 1 जोड़ा बनाना है। देखिए कितनी बार है? 55 25 36 ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार करना पड़ेगा? 55 25। तो यहाँ पर 25 होगा, माइनस होगा, 5 बचेगा और ये पूरा भुगतान के लिए यहाँ कितनी बार कहते हैं? 5 में 5 5 होता है 10। एक ऐसी संख्या लो जिससे बढ़ जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 100 25 500 और 55 25 तो आ जाएगा 525। यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर हमारा 55। ठीक है, तो इसका वर्गमूल मतलब 30 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 3025 का वर्गमूल आ गया मेरा। यहाँ पर कितना आ गया? 55। ठीक है, 30 25 का वर्गमूल कम आ गया 55। अब एक और संख्या ले लेते हैं। अगर हमारे पास है 19 625, 19 625 है, दो जुड़ा बनाएंगे, 2 नहीं बनता तो 1 बना लेना है। तो 1 करना 1 हो गया। इधर देखिए इसके हिसाब से करते हैं, 1 जोड़ा लेते हैं। कितना 1 बार गया माइनस को 0 बचा। अब क्या उतारेंगे? हम यहाँ पर उतार लेंगे 96 में पूरा पेयर उतारना होगा। और क्या यहाँ 24 लेंगे तो 4 4 16 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 0 हो गया। 24 4 हो गया 28, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब हम उतारेंगे 25, तो यहाँ पर 25 उतारेंगे। देखिए ये संख्या क्या है? छोटी है। ये संख्या छोटी है, मतलब हमें और डबल 0 उतारना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 10 लगाते हैं तो यहाँ पर डबल 0 उतारते हैं कि हमें हमेशा 2 पेयर में चाहिए होता है। हमें हमेशा किसमें चाहिए होता है? 2 पेयर में चाहिए होता है। देखिए 24 4 28 और 28 जो है 25 से ज्यादा है। इसका मतलब कोई भाग हम नहीं कर सकते, भाग हमेशा बड़ी संख्या को हम कर पाते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं दशमलव। देखिए 1 के बाद हमने देखा था 4 14 है, तो उसके बाद हम लगाते हैं दशमलव। 14 दशमलव, तो यहाँ पर अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 2 0 बनाएंगे। अगर दशमलव लगाएंगे तो 2 0 बढ़ेंगे। हो गया 2500। अब कितना हो गया? 2500। ठीक है,
और यहाँ पर बेटा एक जीरो बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमने इस संख्या को उतारा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 140 दशमलव यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अगर हम चेक करें यहाँ पर अगर हम ले 3 0 3 क्या है 0 3, तो 0 3 से तो काम बनेगा नहीं, 0 और 3, तो 3 3 का ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब अभी और छोटा लेते हैं, 3 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 और 24 और 3 गुना 6 7, अभी 3 नहीं इसका 7 लेते हैं, कितना लेते हैं 7 7 49 और 7 8 56, 6 5 7 7 49 7 8 56 और 56 और 4 60 और 7 2 14 14 6 20, 2009। लेकिन 2005 से मतलब हम इसे 8 बार कर सकते हैं, इसे हम 8 बार कर सकते हैं, 8 के 64 हो जाएगा, 8 के 64 और 8 और 64 अच्छा 70 और 8 गुणे 16 और 16 7 23, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10 में 4 गया 6 और यहाँ पर 9 बचा और यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा और 2 में से हो गया 0। तो बेटा इसका लगभग में आंसर आ गया 140 दशमलव कितना आ गया 140 दशमलव 8 इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने वर्गमूल के बारे में सीखा है। वर्गमूल का मतलब क्या है, मैंने बताया कि वर्गमूल का मतलब जो संख्या, वर्ग का मतलब कैसे समझते हैं कि वर्ग का मतलब है जो संख्या है उसका उसी संख्या से क्या करना है दोबारा बड़ा, वो उसका वर्गमूल होता है। और मूल का मतलब होता है जड़। तो देखिए हमें जड़ के रूप में वापस लाना होता है, मतलब जिस संख्या को मैंने वर्ग बनाया वो किस संख्या को मिला करके बनी होगी उसे बोलते हैं उसका वर्गमूल। जैसे बेटा यहाँ पर इसका 25 है, मतलब 25 का स्क्वायर करने पर 25 गुणे 25 करने पर 625 आया है। यहाँ पर बेटा आंसर आया 55, मतलब 55 गुणे 55 करने पर मतलब 55 का स्क्वायर करने पर 3025 आया है। और बेटा 140.8 का स्क्वायर करें तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाती है। इसीलिए मैं समझ रहे हैं कि ये सब हम इसका वर्गमूल लिख सकते हैं कि वर्ग करके मूल, मतलब मूल का मतलब होता है जड़, मतलब वर्ग कहां से आया है, मतलब 2 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, इसलिए वर्गमूल का मतलब वही नंबर होता है जिसका वो वर्ग होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।